A sum of Rs10 is lent to be returned in 11 monthly installment of Rs1 each. Interest being simple. The rate of interest is. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है कितने का, ₹1 का, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, वो था बच्चों 10। मंथली इंस्टॉलमेंट है तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को अज्यूम कर लेता हूं कि ये R% है बच्चों, और वो कौन सा है, मंथली। 11 मंथली इंस्टॉलमेंट था तो हमने अज्यूम कर लिया कि कुछ इस तरह से इंस्टॉलमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड। सो ये इस तरह से टोटल 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है कितने का बच्चों, ₹1 का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या अज्यूम किया है, R% मंथली। इस बात को ध्यान रखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना, मैं जब भी मेरे पास कोई डाउट्स आता है व्हाट्सएप पे तो मैं यूजुअली, सिंस मैंने थ्योरी का वीडियो अपलोड नहीं किया, तो मैं लिटिल बिट ब्रीफ दे देता हूं सारे वीडियो में, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपको दो पर्सन को समझना है, एक जो लोन दे रहा है और एक पर्सन जो लोन को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ये क्लियर है? तो अगर इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट है R% का, तो अगर इसने दिया है तो इसके प्रिंसिपल का वैल्यू भी R% से इंक्रीज होगा, और अगर जो जिसने लोन लिया है वो अगर कोई अमाउंट रिटर्न कर रहा है मेच्योरिटी से पहले, टाइम से पहले, तो इसका भी वैल्यू R% से ही बढ़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पे प्रिंसिपल क्या था, ₹10 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना माना बच्चों, R%। तो 11 मंथ्स के बाद जिस आदमी ने पैसा दिया था उसको कितना पैसा टोटल रिटर्न में चाहिए, उसको चाहिए होगा अपना प्रिंसिपल ₹10 का और 11 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कितना आएगा, सिंपली प्रिंसिपल 10 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R, कितने महीनों के लिए, 11, तो 11 और डिवाइडेड बाय क्या, 100। तो उसको किसी भी कंडीशन में पैसा मिले उसको टोटल अमाउंट चाहिए 10 प्लस 11R/10। इतना वैल्यू उसको चाहिए। जैसे भी दो आप, या तो आप एक बार पैसा दे दो या ईएमआई दे दो। इस क्वेश्चन में ईएमआई है तो हम ईएमआई के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। यहां पे जो ये लास्ट ईएमआई है इसको आपने मेच्योरिटी के दिन ही पे किया है, तो इसमें कोई वैल्यू अप्रिसिएशन नहीं होगा। ये क्लियर है? तो अगर ये ₹1 है तो इसका वैल्यू तो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर आप इस 10th ईएमआई की बात करें तो ये मेच्योरिटी से कितना दिन पहले आपने पे किया है, ये आपने पे किया है 1 मंथ पहले, 1 महीना पहले इसको आपने पे किया है। तो आपका अग्रीमेंट कैसा था जिससे आपने लोन लिया था, कि आपका वैल्यू R% से इंक्रीज होगा। ये क्लियर है? आपने ये 11th ईएमआई मेच्योरिटी के दिन ही, जिस दिन आपका लोन पूरा हुआ है उस दिन पे किया है, तो आपका उसके वैल्यू में कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन जो 10th ईएमआई था उसको आपने 1 महीना पहले पे किया है, तो उसका वैल्यू कितना अप्रिशिएट कर जाएगा, ₹1 तो प्रिंसिपल है और वो R% से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने लिख दिया सिंपली R% ऑफ किसका, 1 का। इसको हमने एज इट इज रहने दिया। तो कैलकुलेशन के पर्पज से ये क्या है, 1 प्लस R%। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। 1 महीने के लिए था तो R%। अब आप फोकस करो ये 9th ईएमआई पे। यहां पे आपने ₹1 का ईएमआई पे किया है, लेकिन ये मेच्योरिटी डेट से, जिस दिन लोन पूरा होगा उससे कितना दिन पहले पे किया आपने, ये पे किया है आपने 2 महीना पहले, 2 मंथ्स पहले। तो इसका वैल्यू कितना अप्रिशिएट हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल 1 और प्लस 2R% ऑफ किसका निकालोगे बच्चे, 1 का। तो ये सिंपली हो जाएगा 1 प्लस 2R%, एज सिंपल एज दैट। जो आपने 8th ईएमआई पे किया था बच्चों, वो आपने मेच्योरिटी डे से कितना दिन पहले पे किया है, वो आपने पे किया है 3 मंथ्स पहले। तो इसका वैल्यू कितना अप्रिशिएट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस 3R%। ये क्लियर है बच्चों? हम ये सारा वैल्यू अब नहीं लिखेंगे, हम सबको समझ में आ गया कि कैसे कैसे। तो ये जो लास्ट, अगर इसी तरह से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये जो हमारा फर्स्ट ईएमआई था बच्चों, वो हमने 1 महीने बाद पे किया है, लेकिन मेच्योरिटी से कितना दिन पहले पे किया था, वो पे किया था बच्चों 10 मंथ्स पहले। तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा डॉट 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 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों 10R%। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आए
तो आपका क्वेश्चन डन है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं। जिसने लोन दिया था उसको अगर आप एक बार में पैसा पे करते तो कितना पे करते, 10 + 11 R/10 पे करते, इतना पैसा पे करते। अगर आप ईएमआई के टर्म्स में पे कर रहे हैं तो इन सभी का सम पे करोगे। तो वो कैसे पे करोगे, फर्स्ट वैल्यू कितना था बच्चों, 1, तो आप लिख दो 1। सेकेंड वैल्यू कितना था बच्चों, 1 + R%, तो 1 + R%। थर्ड वैल्यू कितना था बच्चों, 1 + 2R%, तो आप लिख दो यहाँ पे परसेंटेज था 1 + 2R%। प्लस डॉट 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 कहां तक जाओगे बच्चों, यहां पे जाओगे आप 1 + 10R% तक। ये क्लियर है। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे 3 पे किया था तो फिर 7th EMI 4 के लिए करोगे, फिर ये 6th EMI, फिर 5th EMI, इसी तरह से 10th EMI तक जाएंगे। आई होप ये क्लियर है सभी बच्चों को। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने 1 को कितनी बार ऐड करेंगे बच्चों, 11 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 11। R% को हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू डॉट 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 कहां तक ऐड करोगे बच्चों, 10 तक। तो यहां से सिंपली आ जाएगा 11 एंड प्लस R%। इसका सम आपको पता है सभी बच्चों को, तो 10 × 11 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 2। 2 से ये डिवाइड होगा तो कितना होगा, 5। तो अल्टीमेटली आएगा 11 + R/100, परसेंटेज को हमने चेंज कर दिया है, इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 11। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 20। तो ये बच्चों आएगा आपका सिंपली 11 + 11R/20। आई होप इतना समझ में आ रहा है। और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था बच्चों 10 + 11R/10। ये क्लियर है। इस वाले वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो आप क्या लिखोगे, 11R/10 माइनस क्या लिखोगे, 11R/20 इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में लो तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको अब समझ में आएगा। सिंपली यहां से क्या करो, 11R/10 कॉमन ले लो, तो 11R/10 कॉमन ले लो तो 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1। तो सिंपली आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो आर का वैल्यू मिल जाएगा 20/11। ध्यान दो, मैंने आर को मंथली इंस्टॉलमेंट में अज्यूम किया था। तो अगर हमें ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो वो कितना होगा बच्चों, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20/11 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 240/11। सो हमारा आंसर क्या होगा, 21/9/11, और ये परसेंटेज, दैट इंप्लाई ऑप्शन नंबर डी। देखो ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होगा। अब क्या होगा, कुछ समझदार बच्चे मेरे को उल्टा पुल्टा कमेंट भेजेंगे, ये 5 मिनट में तुमने बनाया, ये तुमने 7 मिनट्स में बनाया, एग्जाम में क्या 5 मिनट मिलता है। अरे भाया, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, समझाया भी है, क्वेश्चन भी रीड किया है, एक एक चीज बोला है। आप एग्जाम में तो ये नहीं करोगे ना, ये क्लियर है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो मेरे दोस्त। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब तो समुद्र है यार, ओशियन है। आप जाके दूसरा चैनल ढूंढ लो, एक से एक महान लोग हैं जो आपको 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। ये क्लियर है। 5 सेकंड में यार, कोई कोई तो 2 सेकंड में सॉल्व कर देता है यार। ये क्लियर है। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लेके सॉल्व किया हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।